अगर जंगल के सबसे खूंखार जानवर एक ही शिकार के पीछे दौड़ लगाएं तो क्या लगता है सबसे पहले कौन पहुंचेगा? मैं बात कर रहा हूं टाइगर, लॉयन और चीता की। ये तीन जानवर जंगल के सबसे खूंखार होते हैं और इनकी कुछ खास विशेषता होती है। यही आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, और आज हम एडजेक्टिव यानी कि विशेषण सीखेंगे। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई वर्ड, यानी कि किसी भी नाउन, देखिए किसी भी नाउन यानी किसी भी नाम का अगर आपकी कोई विशेषता अगर आपने बतानी है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ही वो शब्द हैं जो आपको पर्टिकुलर नाउन की विशेषता बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नाउन या प्रोनाउन भी ले सकते हैं, क्योंकि नाउन तो आपको पता है किसी के पे नाम और उसकी जगह जो शब्द लगते हैं वो प्रोनाउन। तो अगर हम नाउन या प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, उसकी विशेषता अगर बताई जा रही है उस पर्टिकुलर वाक्य में, सेंटेंस में या पूरे पैराग्राफ में, तो वो क्वालिफाई जो वर्ड कर रहे हैं यानी कि जो हमें विशेषता बताने वाले शब्द हैं उनको एडजेक्टिव बोला जाता है। यहां तक तो आपको समझ आ गया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, शायद इससे और बेटर समझ आए। जैसे ब्यूटीफुल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। हैंडसम, ही इज अ हैंडसम बॉय। इंटेलिजेंट, he is intelligent, or you can say he is an intelligent boy. Charming, his personality is very charming. Rich, he is a rich man. So ये सारे एग्जाम्पल आपने देखे, ये अगेन किसी की विशेषता बता रहे हैं, चाहे वो उसकी सुंदरता हो, चाहे वो उसका प्रभाव हो सोसाइटी में। तो ये सारे की सारे जो विशेष बातें हैं उसको हम एडजेक्टिव में बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो एडजेक्टिव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज मैं आपको ये डाउट सारे एडजेक्टिव से रिलेटेड क्लियर कर दूंगा। चलिए आगे देखते हैं एडजेक्टिव यूजेस क्या होते हैं। तो पहला यूज यानी कि हम इसे कहाँ और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले एट्रीब्यूटिव, यानी कि पहला जो यूज है एट्रीब्यूटिव, जहाँ पे एडजेक्टिव आगे लग जाएगा और नाउन पीछे आएगा। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे यहां लिखा है नाउन से पहले यूज होने वाले ही हैज अ रेड पेन, ही हैज अ रेड मार्कर। सो अभी हमने यहां पे सबसे आगे जो लगाया, हमने पहले एडजेक्टिव लगाया और फिर नाउन बताया हमने कि नाउन जो हमारा पर्टिकुलर नाउन है जिसके बारे में बात की जा रही है वो हमने बाद में लगाया, यानी कि एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो ये हमारा हो गया एट्रीब्यूटिव। अब दूसरा यूज देख लेते हैं, जिसे कहते हैं प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव का मतलब है जहां पर इसका जो इस्तेमाल हो रहा है वो अगेन एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। जैसे राजू इज ऑनेस्ट, तो ऑनेस्टी जो है वो राजू की पर्टिकुलर विशेषता है। अब हम कह रहे हैं राजू ईमानदार है, यानी कि राजू जो है वो ईमानदार है। जो ईमानदारी की हम बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव रूप में आ रही है, तो यहां हो गया प्रेडिकेटिव रूप में। तो ये आपको आई थिंक यहां तक इसके यूजेस समझ आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। सो एडजेक्टिव तो अभी तक आपको समझ आ ही गया होगा, और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ आपको अच्छाइयां नाउन की बतानी है, या आप अच्छाइयों को ही एडजेक्टिव मान के बैठ गए। इसमें किसी की कमियां और बुराइयां भी आएंगी। जैसे आप कभी मुझे कमेंट अच्छे भी करते हैं, कभी आप मुझे फीडबैक भी देते हैं, तो वो जो कमेंट्स होते हैं ना जिसमें आप वाओ लिखते हैं, वेल डन, ये सब लिखते हैं, तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं। वो तो हो गई अच्छाइयाँ। और कई बार आप ऐसा कुछ दिखता है कई बार समाज में तो बुराइयाँ भी बोलनी पड़ती हैं, तो वो चीज़ अच्छाई बुराई किसी भी नाउन की एडजेक्टिव कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यही सारी कन्फ्यूजन्स और जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इश्यूज हैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपकी दूर करते हैं। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मतलब होता है कि मैं दो चीज़ या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कह सकते हैं कि जैसे अगर मैं कहूँ यह, जैसे मैंने आपको इसी वीडियो में स्टार्टिंग में 3 जानवरों का कंपैरिजन दिखाया, तो वो सारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आता है कि किसी की विशेषता हम बता रहे हैं कि कोई चीज़ अगर ऐसी है तो उससे ज़्यादा बेटर है और सबसे ज़्यादा। तो ये 3 चीज़ में हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन कैसे करेंगे, उन्हें क्या बोलते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं पॉजिटिव। इसका कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1, हम सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं। पॉजिटिव का मतलब है कि आप उसका एक सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसके अंदर क्या विशेषता है।
दूसरा रूल ये कहता है कि हम किसी से कंपेयर नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, उस नाउन की बात कर रहे हैं, उस प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, हम उसको किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, उसकी तुलना नहीं कर रहे किसी और व्यक्ति से। जैसे ही इज़ वीक, वह कमज़ोर है, हम इसमें किसी की तुलना ही करें कि वह ज़्यादा कमज़ोर है या सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। ही इज़ रिच, वह अमीर है। ही इज़ स्मार्ट, वह स्मार्ट है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉजिटिव डिग्री, जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव की, विशेषण की पहली डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। अब दूसरी आ गई हमारी कंपैरेटिव, जिसमें हम वाक्य में अब हम तुलना करेंगे, दो चीज़ में तुलना करेंगे। वैसे तो कहते हैं ना कि तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम तुलना करेंगे। तो तुलना में रूल नंबर 1 आता है कि तुलना दो में ही होगी। बिल्कुल सही बात है, आप किसी चीज़ की तुलना करेंगे तो दो चीज़ तो आपके सामने होंगी, तभी तो आप कहेंगे कि ये ज़्यादा बेटर है, ये थोड़ी कम है। रूल नंबर 2, आप कह रहे हैं कि आप तुलना तो है लेकिन दो में ही तुलना होगी, यहाँ तक समझ आ गया। रूल नंबर 3 में अधिक या कम की विशेषता बताएंगे, कोई चीज़ अधिक है या कम है। तो यानी कि जैसे मैंने अभी बताया, अच्छाई और बुराई दोनों को ही विशेषण में या विशेष एडजेक्टिव बोला जाता है। इसी तरीके से अधिक या कम विशेषता में रूल नंबर 3 आता है कि कम भी हो सकती है चीज़ और ज़्यादा भी हो सकती है। रूल नंबर 4 कहता है कि जब हम सेंटेंस वाक्य बनाएंगे तो THAN देन लगाएंगे। कंपैरिजन के लिए हम हमेशा देन लगाते हैं, और देन हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहीं अच्छे से उसमें फॉल करता है कैटेगरी में, वो हम आने वाली वीडियोस में बताएंगे। लेकिन अभी आप समझ लीजिए, एक होता है THEN और देन दूसरा है, ये देन है THAN, यानी कि दो चीज़ में कंपैरिजन में देन लगता है। और THEN जो होता है वो लगता है किसी चीज़ के बाद, कोई घटना में, क्रम में किसी चीज़ के बाद आने वाली वस्तु के लिए या चीज़ के लिए हम THEN लगाते हैं। तो देन THAN का प्रयोग होगा ही होगा। अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे ही इज़ वीकर देन आई, मुझसे ज़्यादा कमज़ोर है वो। अब हमने सीधा बोला कि वह लड़का ही मुझसे ज़्यादा कंपेयर कर रहा हूँ, मैं अपने आप को उससे कंपेयर कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि वह लड़का मुझसे ज़्यादा कमज़ोर है। ही इज़ रिचर देन आई, मुझसे ज़्यादा वह व्यक्ति अमीर है। अगेन कंपैरिजन हो गया, हमने देन भी लगा दिया, दो से ज़्यादा है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, सारे रूल्स फॉलो हो गए। तो ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरेटिव एडजेक्टिव। अब तीसरा आता है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में हम जब बात करते हैं तो इसमें सिर्फ 3 रूल हैं फिर से। सबसे पहला, दो या अधिक में तुलना। अब दो से ज़्यादा लोग हो गए, क्योंकि देखो अब हमें सुपरलेटिव बोलना है कि भाई मेरे से अगर दो चीज़ में हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो ठीक है, मेरे से ज़्यादा वो रिच है या पुअर है, जो भी आप कहना चाहते हैं, लेकिन अब हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा, जिसके अंदर विशेषताएँ हैं। सुपरलेटिव में रूल नंबर 2 में हम कहते हैं सबसे अधिक या सबसे कम विशेषता, या तो उसमें सबसे अधिक होगा या सबसे कम होगा, बिल्कुल हाईएस्ट डिग्री में होगा। रूल नंबर 3, डिग्री से पहले द का प्रयोग और बाद में ऑफ का प्रयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम किसी बहुत बड़ी चीज़ की बात करते हैं, जैसे हम कहें भाई सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, दुनिया की सबसे बड़ी और ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, वो है द बुर्ज खलीफा, उसके लिए हमने द लगाया। सो द लगाएंगे हम और बाद में ऑफ का प्रयोग। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द वीकेस्ट ऑफ ऑल, वह लड़का सबसे वीकेस्ट है। पूरी क्लास में हम कंपेयर कर रहे हैं, हम पूरे एक पर्टिकुलर ग्रुप में कंपेयर कर रहे हैं, दो से ज़्यादा उसमें कंपेयर कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं ही इज़ द वीकेस्ट ऑफ ऑल, सब में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वह लड़का वीक है। तो ये आपको शायद अब समझ आ गया होगा कि एडजेक्टिव्स में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव 3 ही डिग्रीज होती हैं। सो अब हम कुछ एडजेक्टिव रूल समझेंगे, जिससे आपके एडजेक्टिव की नॉलेज को 4 चांद लग जाएंगे। सबसे पहले देखिए, एडजेक्टिव, जब हम एडजेक्टिव के साथ, किसी भी एडजेक्टिव के साथ अगर हम ly जोड़ दें तो वो बन जाता है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्रिया, यानी कि वर्ब तो आपको पता ही है, वर्ब का मतलब क्रिया होता है, लेकिन एडवर्ब जो होता है कैसे क्रिया की गई उसके बारे में बताता है। तो वाइज एक हमारा एडजेक्टिव वर्ड है। वाइज का मतलब कि बहुत समझदार कोई व्यक्ति है, वाइज प्लस ly लगा दो तो वो बन जाता है वाइजली,
यानी कि किसी भी एडजेक्टिव को आप एडवर्ब में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो। मैं कहता हूँ वह व्यक्ति बहुत वाइज है, अच्छा है, समझदार है, तो हम कहेंगे ही इज़ वाइज। अब उसने कोई काम यानी कोई ऐसी क्रिया, कोई ऐसा एक्शन उसने बहुत अच्छे से किया, तो उसको कहेंगे वाइजली। ही डिड हिज वर्क वाइजली, उसने बहुत समझदारी से वो काम पूरा किया। केयरफुल, ये अगेन एक एडजेक्टिव है, अगर इसके आगे एल वाई लगा दो तो ये बन जाएगा केयरफुली, यानी कि वो बहुत केयरफुल है, लेकिन उसने कोई काम केयरफुली यानी कि बहुत समझदारी से किया, तो वो अगेन एडजेक्टिव को एडवर्ब बना देगा। हमने सिर्फ क्या किया, एल वाई ऐड कर दिया। सो एंड सो फोर्थ, स्लो प्लस ली, स्लोली, इस तरह के जितने भी एडजेक्टिव आप अगर एल वाई लगाएंगे तो वो सीधा बन जाएगा एडवर्ब। तो एडवर्ब बनाने का सीधा और आसान रास्ता, रूल नंबर 1। अब दूसरा रूल देख लेते हैं, अगर कोई नाउन है उसके साथ एल वाई जोड़ दिया जाए तो वो दोबारा से एडजेक्टिव बन जाएगा। कैसे बनेगा, फादर एक नाउन है, फादर के साथ हम एल वाई जोड़ दें तो क्या बन जाता है, फादरली। जैसे ही इज अ फादरली फिगर टू मी, मेरे लिए वो पिता समान है। इसी तरह मदर प्लस ली, मदरली, मैन प्लस ली, मैनली, होम प्लस ली, होमली, यानी कि वह बहुत होमली गर्ल है, घरेलू उसका विचार घरेलू विचार की या घरेलू विचारधारा की है। लवली, तो ये तो आपको पता ही होगा। इस तरह से ये सिंपल रूल है कि नाउन के साथ एल वाई लगा दो तो फिर से एडजेक्टिव बन जाता है, लेकिन अगर किसी एडजेक्टिव में आप एल वाई लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये छोटे छोटे रूल्स आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंदर का ज्ञान देंगे। लेकिन फिर से बता दूं, अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो डू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लस आप मेरे किसी भी सोशल अकाउंट को डीएम करें। चलिए आगे एक चीज़ और बता देता हूँ, कुछ एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम एडजेक्टिव नहीं बना सकते या एक हम कंपैरेटिव डिग्री में नहीं ला सकते। वो कैसे वर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं ब्यूटीफुल, तो आप कहेंगे सर आपने तो अभी बोला था, ये तो हम कंपेयर कर सकते हैं। भाई आप जैसे आप बताया था फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तो ब्यूटीफुल को कैसे बोलेंगे, एक्साइटिंग को कैसे बोलेंगे, ये भी तो भाई किसी की विशेषता है। हैंडसम को कैसे बोलेंगे, क्या हम ऐसे बोलेंगे हैंडसमर, हैंडसमेस्ट, गलत। ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, गलत। तो इसके लिए हमारे पास हम लगाते हैं, अगर दो में कंपैरिजन है तो मोर, और अगर सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है थर्ड लेवल की तो हम कहते हैं मोस्ट, सबसे ज़्यादा। अगेन रूल वही रहेंगे, हम यहाँ पे देन लगाएंगे, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर, वो किसी और से कंपेयर कर रहे हैं तो हम वह लड़की उस लड़की से ज़्यादा सुंदर है, तो देन लगाएंगे और मोर लगाएंगे ब्यूटीफुल के लिए। इसी तरह मोस्ट, यहाँ पे हम लगाएंगे द, ही इज़ द मोस्ट हैंडसम बॉय, वो सबसे ज़्यादा हैंडसम बॉय है। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वो सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की है। तो शायद आपको अब समझ आ गया होगा, सभी के सभी शब्द को हम सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री में नहीं डाल सकते। तो एडजेक्टिव की इस खास बात का आप ध्यान रखना, जहां आपको लग रहा है, ये तो देखिए थोड़ी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, जहां आपको लग रहा है कि हम इसको आगे नहीं लगा सकते, वहाँ मोर और मोस्ट कंपैरिजन में लगा लीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का ये सेशन आपको बहुत मज़ेदार लगा होगा और आपको एडजेक्टिव से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन्स है, दुविधाएं हैं, वो सारी की सारी खत्म हो गई होंगी। अब मैं आपको एक एडवांस लेवल की एक्सरसाइज जरूर दूंगा, वो आपको नीचे दिए गए लिंक पर एक पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। देखिए हम आपके लिए जो भी इनक्रेडिबल एफर्ट्स यहाँ कर रहे हैं उसके बदले सिर्फ हमें एक चीज़ चाहिए, और वो ये जो नीचे दिया गया लाल बटन है उसको आप बस ग्रे कर दीजिएगा और इस वीडियो को ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिएगा जिस पर्सन को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। हमें इसी में खुशी मिलेगी। चलिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग and do like, subscribe and share this channel. Jai Hind.